कोरोना महामारी से अभी पूर्ण रूप से मुक्ति मिली नहीं कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने हमें डराना शुरू कर दिया। ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि काली फफूंद, ये हमेशा से ही वातावरण में रही है। हर गीली जगह पे, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे पेड़ का तना हो, चाहे हमारे खुद के घर में जब कोई चीज गीली हो जाती है और एकांत जगह पे काफी दिन के लिए रख जाती है तो वहां पर काली फफूंद जो है वो जमी जाती है। सामान्य परिस्थितियों में ये काली फफूंद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, चाहे वो किसी बीमारी के कारण या किसी दवा के कारण, तो वहां पर ये काली फफूंद बहुत ही घातक हो जाती है। आज जब हम कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, हमारे कोविड पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसिव स्टेरॉइड्स का सेवन करना पड़ रहा है। हमें जब हाइड्रेटेड ऑक्सीजन जो है उन पेशेंट्स को देनी पड़ रही है, तो ये काली फफूंद उनके मुंह में, नाक में और आंख में एक तरह से अपनी पैठ बना करके उन्हें काफी नुकसान पहुंचा रही है। आंख में गई फफूंद उनकी आंखों की रोशनी छीन ले रही है, नाक में गई फफूंद ये नाकों को ब्लॉक कर दे रही है, मुंह में गई ये फंगस एक तरह से जबड़े को गला देती है और इन्हीं रास्तों से ये फंगस कभी तो ब्रेन में पहुंच करके आपको पैरालाइज कर दे रही है और यहां तक कि कभी कभी मृत्यु का कारण बन जा रहा है। आज मैं आपको इस काली फफूंद यानी कि ब्लैक फंगस को मारने वाला या हराने वाला एक बहुत ही शानदार, बहुत ही कामयाब घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूं। मित्रों, इसमें आपको केवल 3 चीजों को लेना है। उसमें से पहली चीज है फिटकरी यानी कि स्फटिका भस्म। नंबर 2 पे आपको लेनी है अपनी ही किचन की हल्दी का पाउडर, और तीसरी चीज होगी आपकी अपने किचन का सेंधा नमक। और मात्रा कैसी रहेगी? सबसे पहले स्फटिका भस्म यानी फिटकरी की भस्म 5 ग्राम, नंबर 2 पे हल्दी का पाउडर 10 ग्राम और इस सेंधा नमक 20 ग्राम। इन तीनों को आप मिला लेंगे और ये तैयार हो गया आपका ब्लैक फंगस नाशक मंजन। तो वो कोई भी व्यक्ति जो कोविड से पीड़ित है, स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहा है, अगर वो इंश्योर करे, चाहे वो आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल में एडमिट है, कि वो सुबह उठ करके इस पाउडर से, चाहे इस पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला करके, या बहुत अच्छा होगा कि इसमें 2 बूंद सरसों के तेल डाल करके जो पेस्ट बनेगा उसको अपने जबड़ों पे लगाए और 2 मिनट बाद गर्म पानी से कुल्ला कर दे। यदि वो ऐसा करता है तो उसके मुंह में ये ब्लैक फंगस, ये काली फफूंद अपनी जगह नहीं बना पाएगी। नंबर 2, नाक को काली फंगस से मुक्त रखने के लिए आप दिन में 2 बार स्टीम लीजिए और स्टीम लेने के बाद 2 बूंद सरसों के तेल की अपने नाक में डाल लीजिए। अगर आंखों को सुरक्षित रखना है तो आपको घर का बना गोघृत या कहीं से अच्छी जगह से आप गोघृत ला करके उसको पिघला करके 1 बूंद दिन में 1 बार अपनी आंख में ड्रॉपर की मदद से डालिए। विश्वास कीजिए, इन 3 कामों को करने वाला ब्लैक फंगस से परेशान नहीं होगा। आज इस मूवमेंट पे मैं ये आह्वान करना चाहता हूं अपने लोगों को भी, अपने चिकित्सकों को भी, कि वो हॉस्पिटल्स में जहां जहां कोविड के पेशेंट एडमिट है या वो कोविड के पेशेंट जो घर में आइसोलेशन में है और स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, वो कृपया करके इन 3 साधारण कामों को करना शुरू करें, सो दैट ब्लैक फंगस उनको तंग ना कर सके, ब्लैक फंगस उनकी आंखों की रोशनी ना छीन सके, ब्लैक फंगस की वजह से उन्हें बड़ी बड़ी सर्जरी जो अक्सर कामयाब नहीं हो पा रही है वो ना करानी पड़े। तो इस नुस्खे को आप घर घर पहुंचाइए। और आज इसी पॉइंट पे मैं अपने चिकित्सकों से एक तरह से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो हॉस्पिटल में वो पेशेंट जो क्रिटिकल केयर में है उनको भी अगर हो सके तो ये मंजन कराएं। अगर मंजन कराने की कंडीशन बिल्कुल नहीं बन पा रही है तो कम से कम फिटकरी को चुटकी भर को उसको गर्म पानी में डाल करके उनको कुल्ला करा दे, सेंधा नमक का कुल्ला करा दे। अगर ये भी संभव नहीं है तो कम से कम उनके मुंह में सुबह सुबह चुटकी भर सेंधा नमक या चुटकी भर फिटकरी डाल ही दे। तो आप देखेंगे कि आपके हॉस्पिटल में जो ब्लैक फंगस के केसेस मिलने शुरू हुए हैं वो अचानक से एकदम से कम हो जाएंगे।